Hello, welcome to EduFunday. I am your mentor for this topic, chemical equilibrium. Today we are discussing about law of chemical equilibrium. So first of all, here is the definition of equilibrium. Equilibrium law. At a given temperature, the product of concentration of reaction product rise to the respective stoichiometric coefficient in a balanced equation divided by the product of concentration of reactant raised to the individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as equilibrium law or law of chemical equilibrium. When we are talking about this one, so how to apply the law of mass of equilibrium in the equation? So there are some equations are given. For example, the first equation is given H2 plus I2 से 2HI बन रहा है. This is the sign of equilibrium. There are second equation is given 2HI से H2 plus I2 बनेगा. Third equation is given 2NO2 से N2O4 and the fourth equation is given PCl5 से P3 plus Cl2 बनेगा. Fifth equation is this NH4HS से NH3 plus H2S गैस बन रहा है. So first of all हम पहली इक्वेशन लेते हैं H2 plus I2 से 2HI बन रहा है. So when I'm talking about the Kc, so we have discussed his definition. The equilibrium is this HI, concentration of HI. The stoichiometry इसके पावर में आ जाएगी. जैसे यहाँ पर 2 है तो ये स्क्वायर आ गया. फिर यहाँ पर H2 है तो ये H2 इसकी stoichiometric कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 का इसमें पावर 1 लगा सकते हो आप और I2 की पावर 1 ऐसे भी लगा सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता लगाने के लिए. सेकेंडली हम बात करें तो Kc. अब ये देखिए ये क्या है कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन का हम बोल सकते हैं बेटा मोल्स बाय वॉल्यूम. कंसंट्रेशन हुआ मोल्स बाय वॉल्यूम. अभी मोल्स बाय वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया HI. ऐसे यहाँ पर n बाय मोल्स बाय वॉल्यूम H2, मोल्स बाय वॉल्यूम I2. सो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो n स्क्वायर v स्क्वायर h i का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा n v H2I2 और n v I2H2. तो अगर मोल्स और वॉल्यूम सेम है तो क्या हो जाएगा ये. अब ये Kp रिएक्शन बन जाएगी. अब Kp की रिएक्शन क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर HI अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. सी ये तो हो गया मेरे पास Kc और ये हो गया Kp. अब मैं Kp और Kc के बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो Kp इक्वल्स टू क्या होता है Kc RT डेल्टा Ng. ये कैसे आता है. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो Kp की वैल्यू और Kc की वैल्यू कैसे आएगी. मान लो कोई रिएक्शन मैंने ली M1A प्लस M2B से N1C प्लस N2D बन रहा है. अगर मैं इसका Kc लिखना चाहूंगा तो क्या बनेगा, लिखेंगे N1C की पावर D की पावर N2 अपॉन A की पावर M1 और B की पावर M2. और इसका मैं Kp लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1 या फिर M1 इसको ऊपर रखो क्योंकि पावर में ही आता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर M2. अब हम अगर बात करेंगे टोटली तो अब ये जो इक्वेशन बन के आई थी मेरे पास पिछली बार पार्शियल प्रेशर ऑफ C और अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालूंगा तो ये क्या आएगा Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng. अब डेल्टा Ng क्या होता है यहाँ पर. डेल्टा Ng की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोडक्ट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. ये चलो हम बाद में बात करेंगे. हम आगे की बात करते हैं. अगली रिएक्शन दे रखी है मुझे 2HI से H2 प्लस I2. अब इसका अगर मैं कैसे निकालूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है H2 प्लस I2 जबकि प्रीवियस वाले में प्रोडक्ट क्या था HI. बट अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया ये वाला. तो अब हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो H2 और I2 यहाँ पर 1 1 हो गया और इसका कोएफिशिएंट ये हो गया. सेम वही Kp अगर निकालूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ स्क्वायर HI और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और I2. थर्ड इक्वेशन की बात करूंगा तो N2O4 गैस से 2NO2 गैस बनना है. अब इसका Kp निकालने की कोशिश करो. Kp और Kc दोनों निकालते हैं. अगर मैं इसका Kc निकालूंगा तो क्या बनेगा NO का
NO2 का होल स्क्वायर, जो कि ये है मेरे पास प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट क्या है मेरे पास यहाँ पर N2O4। इज दैट क्लियर और नॉट? सी सेम द मोल्स बाय वॉल्यूम दे रखा है, वो तो कंसंट्रेशन सेम है, इस वजह से मोल्स बाय वॉल्यूम दे रखा है। केसी निकालना इजी हो गया। अब केपी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बस पार्शियल प्रेशर जोड़ देंगे, तो पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अभी पार्शियल प्रेशर जो आप इसी तरह से बोल रहे हो सर, पार्शियल प्रेशर होता क्या है? अगर पार्शियल प्रेशर की मैं बात करूंगा तो प्रेशर क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT, आपने पढ़ा ही होगा। तो P इक्वल्स टू N अपॉन VRT होता है। तो और ये क्या होती है मेरे पास, कंसंट्रेशन टर्म होगी। अब सबके लिए अगर मैं कॉमन लूंगा तो RT कैंसिल हो जाएगा एट सेम टेम्परेचर, और कहते हैं रेट सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और मैं सेम टेम्परेचर में बात करूंगा तो मोल्स और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सबके सेम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई। अब अगला जो दे रखा है मुझे, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पर Kc निकालूंगा तो प्रोडक्ट PCl3 और Cl2 है, और अपॉन PCl5 हो जाएगा। सेम वही मोल्स बाय वॉल्यूम अपन ने निकाल दिए सबके, यहाँ से Kc निकल जाएगा इजिली से, और फिर अपने पास आ गया यहाँ पर Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, PCl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। फिफ्थ, NH4HS सॉलिड के फॉर्म में है और ये गैस के फॉर्म में है। तो ध्यान रखो बेटा, ये सॉलिड के फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। सिंस कंसंट्रेशन क्या होगा मेरे पास, मोल्स बाय वॉल्यूम होगा। NH4HS सॉलिड है तो इसकी हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा या 1 के इक्वल होगा। तो हम इसका लेते ही नहीं है, तो इसका अगर Kc निकालूंगा तो क्या आएगा, खाली किसके टर्म्स में आएगा, प्रोडक्ट के टर्म्स में ही आएगा। अगर प्रोडक्ट में सॉल्ट रखा हो तो रिएक्टेंट के टर्म्स में आएगा। तो Kc तो यहाँ पर निकल जाएगा मेरे पास, और फिर Kp भी यहाँ से इजिली निकल जाएगा। Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction. Forward direction equilibrium. For example, कोई एक इक्वेशन है H2 plus I2 से 2HI बन रही है। अब मैंने इसे Kc निकाला था तो ये निकल के आया था मेरे पास H2 plus I2 का स्क्वायर से H2 plus I2। अगर इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, सेम 2HI से H2 plus I2 कर दिया मैंने रिएक्शन को, तो अब इसका K' निकलेगा तो क्या आएगा, H2I स्क्वायर और ये अपॉन H स्क्वायर। अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा तो Kc, जो पुराना जो Kc था वो उसके 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा K' के। Thanks for watching EduFunda and visit our website www.edufundaventures.com.